अगर कोई सनातन उत्थान का और हिंदू उत्थान का कार्य कर रहा है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल उत्तर प्रदेश के बाहर भी दी जाती है और प्रशंसा होती है। ये हम सभी लोगों के लिए खुशी की बात है। हम लोगों का सौभाग्य, इस पीढ़ी का सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का राम मंदिर, सनातन, यूपी की कानून व्यवस्था और राज्यसभा चुनाव, इन तमाम मोर्चों पर बीजेपी का साथ देने वाले राजा भैया क्या सियासत में बहुत बड़ा स्टेप लेने वाले हैं? क्या राजा भैया अपनी पॉलिटिक्स का टॉप गियर अखिलेश यादव की साइकिल के साथ लगाने वाले हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में जीत मिलने के बाद राजा भैया पर निसार है। कहा यह भी जा रहा है कि 2027 में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का स्टैंड क्या रहेगा, ये उन्होंने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद डिसाइड कर लिया है। निश्चित तौर पे राजा भैया जी का जो आह्वान था या जो मदद थी उनकी पार्टी के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, उसका भी हमें समर्थन मिला और उसके सहयोग से निश्चित तौर पे बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और समाजवादी पार्टी को विजयश्री मिली। इसके लिए सबका आभार, सबका धन्यवाद। राजा भैया और समाजवादी पार्टी के कौशाम्बी से युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज की मुलाकात की ये तस्वीरें इशारा कर रही हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश बड़ी डील करना चाहते हैं। मिशन 2027 को कंप्लीट करने के लिए उनका फोकस राजा भैया पर भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल यादव इसके लिए जिम्मा संभाल सकते हैं, जिनके राजा भैया से अच्छे संबंध माने जाते हैं। और वैसे भी राजा भैया इस बार समाजवादी पार्टी से अपने संबंधों को सुधारने से परहेज नहीं कर रहे। कौशाम्बी से लेकर प्रतापगढ़ तक कयासों का दौर है। कनेक्शन 2024 के नतीजों से जोड़े जा रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में राजा भैया के समर्थकों के सपोर्ट से ही समाजवादी पार्टी का 100% प्रभाव पड़ा है। राजा भैया के समर्थक ने सपोर्ट किया, इसका पूरा समीकरण बदल गया। अगर राजा भैया सपा को सपोर्ट न किए होते तो इतना अच्छा प्रभाव न पड़ता। उनकी वजह से ही सपा जीती प्रतापगढ़ से और कौशाम्बी से, दोनों सीट राजा भैया की वजह से ही निकला। उन्होंने कहा था कि जो कैंडिडेट अच्छे हैं आप उनको वोट करिए, तो उनके कार्यकर्ताओं ने देखा जो उनको अच्छे लगे उनको उन्होंने वोट किया, जिससे प्रतापगढ़ और कौशाम्बी 2 लोकसभा सीट विजयी हुए। अगर राजा भैया ना सपोर्ट करते तो सपा का समीकरण कम रहता, उनके सपोर्ट करने से चढ़ गया। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ ये ऐसी लोकसभा सीट है जहां राजा भैया का दबदबा माना जाता है और ये दोनों ही सीटें 2014 और 2019 में एनडीए ने जीती। मगर 2024 के इलेक्शन में रिजल्ट बिल्कुल अलग रहा और इसका बहुत बड़ा कारण बताए जा रहे हैं राजा भैया। वही राजा भैया जिन्होंने खुद को न्यूट्रल बताया मगर अपने समर्थकों को मर्जी के मुताबिक वोट डालने की आजादी दे रखी थी। राजा भैया ने इस चुनाव में कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया और न ही किसी से गठबंधन किया, इसलिए वो साइलेंट थे। लेकिन उनके समर्थकों का जोश कम नहीं था। कहा जा रहा है कि अंदर खाने राजा भैया का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ था, जिसका असर नतीजे के तौर पर देखने को मिला। राजा भैया के प्रभाव वाली सीटों पर साइकिल की रफ्तार बहुत तेजी से दौड़ी। कौशाम्बी लोकसभा की कुंडा विधानसभा में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 1,01,724 वोट मिले और बीजेपी को 65,555। पावागंज विधानसभा में अखिलेश के कैंडिडेट को 82,544 वोट मिले और बीजेपी प्रत्याशी को 61,852। इसके अलावा मंझनपुर, चायल और सिराथू पर भी समाजवादी पार्टी को ही लीड मिली। ये लीड इतनी ज्यादा थी कि बीजेपी कहीं भी टक्कर देती नजर नहीं आई। राजा भैया के असर वाली प्रतापगढ़ लोकसभा सीट का भी कुछ यही हाल रहा, जहां रामपुर खास, प्रतापगढ़ सदर, रानीगंज और पट्टी में साइकिल का प्रत्याशी बढ़त बनाने में सफल रहा, जबकि विश्वासनाथगंज विधानसभा में बीजेपी। किन कारणों से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है या किन कारणों से भारतीय जनता पार्टी अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सकी है, इनके लिए पार्टी समीक्षा करती है। समीक्षा में बूथवार किन किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन मिला या नहीं मिला, इनको लेकर के बातचीत करेंगे। किन जातियों के कारण, किन मुद्दों के कारण, किन बयानों के कारण, किन तैयारियों के कारण, इन सारे मुद्दों पर विस्तृत तौर पर पार्टी समीक्षा कर रही है और समीक्षा के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। राजा भैया अचानक कैसे अखिलेश को प्यारे लगने लगे, कैसे उनकी पॉलिटिक्स बार बार टर्न लेती है,
इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, मगर पहले ये समझिए कि राजा भैया को नहीं साधना बीजेपी को कितना भारी पड़ सकता है। कौशाम्बी में 3 विधानसभा सीटें आती है और तीनों पर ही फिलहाल समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जबकि प्रतापगढ़ में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक है, 2 पर समाजवादी पार्टी है, 1 पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी और 1 पर अनुप्रिया पटेल का अपना दल। अगर राजा भैया से जारी विवाद नहीं सुलझाया गया तो फिर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बेंगलुरु में मुलाकात हुई थी। इसके पहले संजीव बालियान और विनोद सोनकर भी राजा भैया से उनके महल में लगभग 20 मिनट तक मिल चुके थे। साथ ही बीजेपी के निशिकांत दुबे ने भी राजा भैया से मुलाकात की थी। 3 दौर की इस मीटिंग के बाद भी राजा भैया को मनाया नहीं जा सका। सूत्रों के मुताबिक चुनाव की रिव्यू मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने इन सभी पॉइंट्स पर विचार किया है और अब वो आगे की रणनीति बना रहे हैं। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल जैसे तैसे 37,000 वोटों से जीत गई, वरना राजा भैया के खिलाफ उनकी बयानबाजी भारी पड़ने वाली थी। इससे पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ, राजा भैया पहले ही बीजेपी से अपने 2 उम्मीदवारों के लिए टिकट न मिलने पर नाराज थे। फिर अनुप्रिया पटेल के बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम किया। जो राजा भैया साइलेंट थे, उनके समर्थक अचानक एक्टिव हो गए। पहले तो मिर्जापुर में उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के नाम का समर्थन पत्र सौंपा। फिर राजा भैया और अखिलेश यादव के नारे एक साथ गूंजने लगे। इसके बाद अखिलेश यादव की रैली में राजा भैया की पार्टी के कार्यकर्ता देखे गए। खुले तौर पर ना सही, लेकिन अंदर खाने कहा जाता है कि ये सब राजा भैया की रजामंदी से हुआ और ये बात सब जानते हैं। 2018 के राज्यसभा चुनाव में राजा भैया ने बीजेपी को सपोर्ट किया था। 2022 के राज्यसभा चुनाव में इसी तरह राजा भैया ने बीजेपी के लिए वोट किया। मोदी से लेकर योगी तक राजा भैया खुले दिल से सबकी तारीफ करते थे। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल उत्तर प्रदेश के बाहर भी दी जाती है और प्रशंसा होती है। ये हम सभी लोगों के लिए खुशी की बात है। सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। सरकारें हनक से चलती हैं, जनसेवा से चलती हैं और जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, 30 वर्ष में पहली बार ये अवसर आया है कि अपनी कार्यशैली पर, अपने कार्यकलाप पर योगी जी के नेतृत्व में सरकार दोबारा आई है, रिपीट हुई है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बात ठीक है कि अनुप्रिया पटेल से राजा भैया की पॉलिटिकल अदावत चल रही है। कौशाम्बी से हारने वाले बीजेपी के विनोद सोनकर से राजा भैया को पर्सनल प्रॉब्लम रही है। प्रतापगढ़ के संगम लाल गुप्ता की क्षत्रियों के खिलाफ बयानबाजी से राजा भैया को नाराजगी हुई। मगर ये भी फैक्ट है कि अखिलेश यादव से राजा भैया के रिश्ते हमेशा तलखी भरे रहे हैं और इसका उदाहरण 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। कुंडा के लोगों यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं, उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। न केवल आप वोट डालने जा रहे हो, अपनी आजादी के लिए भी वोट डालने जा रहे हो। और जो लोग यहां पर बहुत दिनों से कब्जा किए थे, वो हट ही नहीं रहे थे। इस बार लग रहा है उन्हें हटाने का समर्थन हमें दिखाई दे रहा, हटाने का समर्थन। एक नेताजी ने कहा कि वह कुंडा में कुंडी लगा देंगे, कुंडा को कुंडी बना देंगे। हम पे धरती पे अभी कोई माई तलाश पैदा नहीं होता।
कुंडी बना दिया कुंडी बैठे तो 7 पीढ़ी लग जाए तो नहीं बना सकते, प्रश्न नहीं। अखिलेश यादव के मंसूबे तब पूरे नहीं हुए थे और राजा भैया कुंडा से लगातार 7वीं बार विधायक बने, मगर 34 सीटों में से महज 2 पर ही जीतना उनकी सियासत के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं थे। राजा भैया को लगता है कि 2018 में जिस पार्टी को उन्होंने खड़ा किया, अगर उसे आयाम नहीं दिया तो फिर कहानी कुंडा और कौशाम्बी तक सीमित रह सकती है। इसीलिए राजा भैया ने प्रतापगढ़ से सांसद बने एसपी सिंह पटेल से वोटिंग से पहले मुलाकात की थी। कौशाम्बी से लोकसभा चुनाव जीतने वाले सपा के पुष्पेंद्र सरोज से भी राजा भैया 2 बार मिल चुके हैं और ठाकुरों की बीजेपी से नाराजगी का मुद्दा भी उन्हें अफसर की तरह नजर आ रहा है। दिल्ली में बीजेपी की सबसे बड़े ठाकुर चेहरा है राजनाथ सिंह और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी समुदाय से आते हैं। बावजूद इसके बीजेपी के 24 के चुनाव में राजपूतों का वोट पूरी तरह से नहीं मिला। राजा भैया के बारे में कहते हैं कि उनकी पॉलिटिक्स राजपूत वोटर्स के आसपास घूमती है। उनके इलाके का ठाकुर मतदाता उसी तरफ जाएगा जिधर राजा भैया का इशारा हो। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के अंदर खाने इस बात पर चर्चा हुई कि राजा भैया को साधने में किस लेवल पर देरी हुई और क्यों उनके न्यूट्रल होने पर भी राजपूत वोटर उनके प्रभाव वाली सीटों पर बीजेपी से छिटक गया, वो भी ऐसे वक्त में जब उनकी और बीजेपी की भाषा राम मंदिर के मुद्दे पर कमोवेश एक जैसी रही है। राम के नाम से क्या लोगों का पेट भरेगा? क्या लोगों की ये सवाल अपने आप में बहुत खतरनाक है और हिंदू आस्था पे चोट है। ये कतई ये प्रश्न करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ये प्रश्न करते हैं तो हर उस व्यक्ति से भी करिए कि क्या मस्जिद से पेट भरेगा, क्या मजार जाने से पेट भरेगा। हम लोगों को मानव शरीर प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से और उनकी कृपा से ही उनका भजन करके उनका चिंतन करके हम अपने मोक्ष को प्राप्त। राजा भैया की राजनीति 2027 में कौन से करवट लेगी, इसका जवाब तलाशने के लिए बीजेपी में मंथन हो रहा है। दावे के मुताबिक बीजेपी के नेता अब राजा भैया पर बयानबाजी नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ खुद राजा भैया के मैटर को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बेंगलुरु में मुलाकात हुई थी। इसके पहले संजीव बालियान और विनोद सोनकर भी राजा भैया से उनके महल में लगभग 20 मिनट तक मिल चुके थे। साथ ही बीजेपी के निशिकांत दुबे ने भी राजा भैया से मुलाकात की थी। 3 दौर की इस मीटिंग के बाद भी राजा भैया को मनाया नहीं जा सका। सूत्रों के मुताबिक चुनाव की रिव्यू मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने इन सभी पॉइंट्स पर विचार किया है और अब वो आगे की रणनीति बना रहे हैं। सीएम योगी और यूपी बीजेपी को लगता है कि सनातन ही वो जरिया बन सकता है जहां राजा भैया को अपने पाले में लाया जा सकता है, क्योंकि अखिलेश की पार्टी इस एजेंडे पर राजा भैया को सूट नहीं करती। पूजा अनवरत सैकड़ों वर्ष से चलती आ रही, ये बात बाहर जानी चाहिए श्रीमती। अनवरत सैकड़ों वर्ष से, इस पे सन 93 में स्थानीय प्रशासन ने रोक लगाया, किसी न्यायालय ने रोक नहीं लगाया इसकी पूजा पे। और इस सदन के माध्यम से श्रीमान उन पुजारी को भी हम प्रणाम करेंगे 31 वर्ष जिन्होंने चाबी संभाल के रखी कि एक न एक दिन ऐसी सरकार आएगी कि ये ताला खुलेगा और इस चाबी की 2027 में राजा भैया की पॉलिटिक्स अखिलेश यादव के स्टैंड पर भी डिपेंड रहेगी, क्योंकि राजा भैया और मायावती की अदावत के किस्से यूपी के सियासी गलियारे में हर कोई जानता है। और जिस तरह अखिलेश यादव को गठबंधन की राजनीति में फायदा दिख रहा है और उनकी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव के लिए मायावती पर बच कर बयान दे रही है, उससे यही कयास है कि राजा भैया को बीजेपी यूं ही नहीं जाने देगी। वैसे भी पूर्वांचल के 7% ठाकुर वोटरों का बड़ा हिस्सा राजा भैया का समर्थक माना जाता है और योगी ठाकुर समुदाय को राजी करने पर फोकस कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।